बाज़-औक़ात हमारे दोस्त कहते हैं कि हमारे बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे, या फिर बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि हम अपने बर्ड से पूरा साल ब्रीड ले लेते हैं और उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है और वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रीड के काबिल नहीं रहते या फिर वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि उनको सोकड़ा होने का खतरा होता है। इस वजह से हम लोग अपने बर्ड्स को ऐसे किस्म के मल्टीविटामिन यूज़ करवाते हैं और ऐसे किस्म के तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं जो कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे हमारे बर्ड्स हेल्दी हो जाएंगे और हमारे बर्ड्स अच्छे से अच्छी ब्रीड भी करेंगे। एक आपको ऐसा मल्टीविटामिन और एक ऐसा कैल्शियम बताने वाला हूं जो कि बहुत ही बेहतरीन है और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स भी बताने वाला हूं, मगर आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको इससे से ज्यादा फायदा हो। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बॉबी और आप देख रहे हैं बर्ड्स लवर। अक्सर औकात बहुत सारे दोस्तों के पास बर्ड ब्रीड नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान होते हैं, मगर आज आपको मैं बताने वाला हूं कि आपने हर किस परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपके बर्ड्स की जो ब्रीडिंग की परेशानी है वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगी। जो सबसे पहली चीज़ है वो यह है कि आपने अच्छे पेयर का इंतखाब करना है, अडल्ट बर्ड्स का इंतखाब करना है। उनका पेयर कैसे लगाना है इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। मुख्तलिफ तरीक़ों से हम अपने बर्ड्स का पेयर लगाते हैं। अगर आपके बर्ड्स पेयर नहीं लगा रहे, आपने उन तरीकों को ज़रूर इस्तेमाल करना है। उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। फिर भी मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अगर आपके बर्ड्स का पेयर नहीं लग रहा तो आप मेल और फीमेल को एक केज के अंदर छोड़ दें, हो सकता है कि वो बहुत जल्दी पेयर लगा लें। अगर ये तरीक़ेकार भी काम नहीं कर रहा तो मेल को एक केज के अंदर छोड़ दें और फीमेल को दूसरे केज के अंदर छोड़ दें। इसके बाद आपने क्या करना है कि 10 से 15 दिन के बाद आपने उन दोनों को आपस में एक ही केज के अंदर दोबारा से छोड़ देना है। पर कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस केज के अंदर आप अपने बर्ड से ब्रीड लेना चाहते हैं, मेल को पहले ही उसी केज के अंदर रखें और फीमेल को बाद में उस केज के अंदर रखें, ताकि आपका मेल जो है वो उसमें डोमिनेट हो चुका हो और आप फीमेल को वहां पे जब छोड़ते हैं तो जल्दी से जल्दी ब्रीड करेगा। या अगर इस तरीके से भी आपके बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे तो आप दोनों को सेपरेट केजेस के अंदर एक दूसरे के बिल्कुल करीब रखें, ताकि वो एक दूसरे को देख तो सके मगर एक दूसरे के करीब ना जा सकें। और कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि वो एक दूसरे को दाना भी चेंज करवाने की कोशिश कर रहे होंगे, एक दूसरे के करीब जाने की कोशिश कर रहे होंगे। और अगर ऐसा होगा तो आप उन्हें उठा के एक ही केज के अंदर छोड़ सकते हैं। और जो एक नेक्स्ट तरीकेकार है वो यह है कि अगर आपके बर्ड्स एक दूसरे के साथ बाउंडिंग नहीं कर रहे तो उसका बेहतर तरीकेकार यह है कि आप उन्हें एक केज के अंदर डाल लें और ऐसी जगह पे रखें जहां पे आप बहुत ज्यादा बिजी हों, यानी कि हर वक्त आप उनको देखते रहें। उसकी वजह से यह होगा कि आपके बर्ड्स की जो डर होगा, जो खौफ होगा, वो भी खत्म हो जाएगा। उन्हें अंदाजा होगा कि आप जो है उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहे या आपसे उनको कोई भी खतरा नहीं है। तो इस कंडीशन में भी बर्ड्स एक दूसरे के साथ ज्यादा मुतवज्जो हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और आपके बर्ड जो है वो जल्दी पेयर लगा लेते हैं। ये तो था पेयरिंग करने का तरीकेकार। मगर बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हमारे बर्ड्स हेल्दी भी होते हैं, पेयर भी लग जाते हैं, मगर फिर भी ब्रीड नहीं करते। उसके भी काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत जल्दी आपको ये रीज़न बताता हूँ ताकि आपकी वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो और आपका वक्त ज़ाया ना हो। इस कंडीशन में भी आप ये देख सकते हैं कि आपके बर्ड्स का पेयर लगा हुआ है, क्या मेल और फीमेल जो है उनकी एज कंफर्म है, उनका जेंडर कंफर्म है। ऐसा तो नहीं है कहीं दो मेल आपस में लगे हुए हैं। अगर आप लव बर्ड्स की बात करते हैं तो अक्सर औकात उसमें ऐसी प्रॉब्लम आती है। बजीज में भी अक्सर औकात ऐसा हो जाता है कि जो हमारे नए शायकीन हजरात होते हैं उनको पता नहीं होता कि इसमें मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। मगर यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो लव बर्ड्स होते हैं उनके अंदर तो डिफरेंट तरीकों से हम लोग मालूम करते हैं। उसकी डिफरेंट वीडियो है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, या फिर आई के आइकन के ऊपर क्लिक करके आप वहां से भी देख सकते हैं। मगर बजिस का मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि बजिस की जो नाक होती है उससे हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। जिसकी नाक ब्लू कलर की होगी वो हमारे पास मेल होगा और जिसकी नाक व्हाइट कलर की या ब्राउन कलर की होगी वो हमारे पास फीमेल होती है। नाक का कलर जो है ये चेंज भी होता रहता है, जिससे हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या हमारे बर्ड जो है ये ब्रीड के लिए रेडी है या नहीं रेडी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चीज़ के बारे में वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपको मुकम्मल वीडियो बना दूंगा कि नाक के कलर से हम अपने बर्ड्स के कैसे पहचान सकते हैं कि इनका ब्रीडिंग मूड है या नहीं है, या इसके अलावा जो बाकी के सिम्टम हैं वो तमाम के तमाम इससे जाहिर हो सकते हैं। अभी आपके बर्ड्स का पेयर भी लगा हुआ है फिर भी वो ब्रीड नहीं कर रहे, तो हो सकता है कि एक रीज़न ये भी हो कि आपके बर्ड्स जो हैं वो वीक हो चुके हों। अगर आपको लगता है कि आपके बर्ड्स वीक हुए हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स को अच्छी डाइट दें, अच्छी खुराकें दें। और उसके साथ साथ आपको मैं 2 चीज़ें ऐसी बताने वाला हूं जो कि बहुत ही बेहतरीन है, और अगर आप वो अपने बर्ड्स को देते हैं तो एक सस्ते में आपको मिल जाएंगी, क्योंकि जो बाकी के मल्टीविटामिन हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और ये जो मल्टीविटामिन मैं आपको बताऊंगा ये बहुत ही सस्ता है। इस वजह से आप इसे इस्तेमाल करवाएं, आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेंगे। दूसरा यह कि आपने अपने बर्ड्स को अगर जो केज प्रोवाइड किया होगा वो केज भी आपका परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत छोटा केज हो। अगर आपके बर्ड्स के केज बहुत छोटा होगा तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आएगी कि वो बर्ड्स खुश नहीं होंगे और वो ब्रीड नहीं करेंगे। कोशिश करें कि बॉक्स जो है वो आप अपने बर्ड्स के केज के बाहर की साइड से लगाएं अगर आपके पास पोर्शन केज है, और अगर आप अपने बर्ड्स के केज के अंदर अगर बॉक्स को लगाते हैं तो ये भी कोशिश करें कि आपके बर्ड्स का केज जो है वो बड़ा होना चाहिए, जिसकी वजह से अगर बॉक्स भी अंदर हो, केज भी छोटा हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए अगर पॉसिबल है तो बाहर से ही लगाएं। जो नेक्स्ट चीज़ है वो यह है कि बजीज जो हैं ये अपनी नेस्टिंग नहीं करते।
इस वजह से आपने नेस्टिंग मटेरियल बजिस को नहीं प्रोवाइड करने। और अगर आपके पास लव बर्ड्स हैं तो लव बर्ड्स को आपने नेस्टिंग मटेरियल जरूर प्रोवाइड करने हैं, क्योंकि लव बर्ड्स जो हैं ये बहुत पसंद करते हैं नेस्टिंग मटेरियल को। और दूसरा यह कि जब तक ये अपनी नेस्टिंग कंप्लीट ना कर लें तब तक ये ब्रीड नहीं करते हैं। तो आपने नेस्टिंग मटेरियल जरूर अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना है अगर आपके पास लव बर्ड्स हैं तो। बाकी कॉकटेल हो गए या फिर अगर आपके पास जो है बजिस हो गए तो ये नेस्टिंग मटेरियल इनको ज़रूरत नहीं होती। दूसरा यह कि बजिस के लिए हम लोग नॉर्मली वुड शेव इस्तेमाल करते हैं, वो भी बहुत ही कम मिकदार में। अक्सर औकात वुड शेव जो है वो भी फीमेल उठा के बाहर फेंकती रहती है, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे बर्ड जो हैं वो ब्रीड के काबिल हो गए हैं। अगर आप वुड शेव नहीं भी प्रोवाइड करेंगे तो तब भी आपके बजिस जो हैं वो ब्रीड कर जाएंगे। दूसरा यह है कि आपने खुराक पे ज़्यादा तवज्जो देनी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, जिसमें आप सॉफ्ट फूड अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, दालें भगो के अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, स्प्राउट प्रोवाइड कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो मिक्स सीड है वो तो आपने हमेशा अपने बर्ड्स के केज के अंदर ज़रूर रखना है। इसके अलावा मैं आपको दो चीज़ें बताने वाला हूं जो कि बहुत ही बेहतरीन हैं, जिसमें मल्टीविटामिन और कैल्शियम है। क्योंकि मल्टीविटामिन अगर हमारे बर्ड्स के अंदर होंगे तो उनके जो विटामिन होंगे, मिनरल्स होंगे, वो उनके अंदर कंप्लीट होंगे। और जो हमारे बर्ड्स के अंदर कैल्शियम होते हैं, जिससे एग्स प्रोड्यूस होते हैं, उनकी हड्डियां प्रोड्यूस होती हैं या फिर उनकी चोंच वगैरह होती है, वो कैल्शियम की वजह से प्रोड्यूस होती है। और कैल्शियम की अगर कमी होगी तो हमारे बर्ड्स का जो एग होगा वो भी कच्चा होगा, या फिर हमारे बर्ड्स जो हैं वो एग ले नहीं करेंगे। और अगर ले करते भी हैं तो वो कितना कच्चा होगा कि बाजू का थोड़े से ही मसले की वजह से वो एग जो है वो टूट जाएगा। तो इस कैल्शियम को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको कैल्शियम की जो कमी होगी बर्ड्स के अंदर वो भी खत्म करके देगा और अच्छी ब्रीड भी करके देंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो मल्टीविटामिन है वो कौन सा है। जो यहाँ पे हमारे पास मल्टीविटामिन है ये हमदर्द का है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और इनकी मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त होती हैं। और इसकी मेडिसिन का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके बर्ड्स को इससे फ़ायदा ना भी हो तो आपके बर्ड्स को कम से कम इससे नुकसान नहीं होगा। एक मल्टीविटामिन है जिसका नाम खुबान है, बूस्टर एनर्जी इसके ऊपर लिखा हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मुख्तलिफ किस्म के फल जो हैं वो इसके अंदर शामिल किए गए हैं और ये बर्ड्स के ब्रीड के लिए बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि नॉर्मली तो ये इंसानों के लिए बनाया गया है, मगर इसके अंदर जितने भी मल्टीविटामिन्स हैं उनकी मिकदार काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसे बनाया गया है, जो कि हमारे बर्ड्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी है। हमारे बर्ड्स को अगर हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं तो हमें 9,000 या 10,000 या 20,000 रुपये की जो मल्टीविटामिन आते हैं वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जितने भी बर्ड्स के अच्छे मल्टीविटामिन आते हैं वो मोस्टली ऑस्ट्रेलिया के होते हैं या फिर बाकी कंट्रीज़ के होते हैं, जिसमें सॉल्वेट डी ब्रीडर हो गया, डी न्यूट्रिकल हो गया, और या इसके अलावा और भी काफ़ी सारे किस्म के मल्टीविटामिन हैं जो कि आपको बहुत ही एक्सपेंसिव कीमत में मिलते हैं। इस वजह से आप उसके जो नेमुल बदल है ये वाला मल्टीविटामिन यूज़ करवाएं। इसका एक ढक्कन 1 लीटर पानी के अंदर आप मिक्स करके अपने तमाम बर्ड्स को दे सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपके बर्ड्स इसे पियेंगे भी। और इसको देने का तरीकेकार यह है कि आपने एक ढक्कन 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके अपने तमाम बर्ड्स को प्रोवाइड करना है, अगर आपके पास ज़्यादा बर्ड्स हैं। अगर आपके पास बर्ड्स कम हैं तो आप उनके जो पानी का पोट होता है उसके अंदर 5-6 ड्रॉप्स करके वो भी अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। बेहतर तरीकेकार ये होगा कि अगर आप अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करते हैं तो उसके ऊपर आप जो है 3-4 ड्रॉप्स एक पेयर के हिसाब से अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा यह कि अगर आप अपने बर्ड्स से ब्रीड लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बर्ड्स ब्रीड के लिए रेडी हो जाएं, जो बर्ड्स ब्रीड के लिए रेडी नहीं होते तो आपने उनको पहले 15 दिन जो है कंटिन्यू यूज़ करवाना है। और जब आप देख लें कि आपके बर्ड्स क्रॉस वगैरह करने लग गए हैं और आपके बर्ड्स एग ले करने वाले हैं तो फिर आप कोशिश करें कि इनकी मिकदार थोड़ी सी कम कर दें। और जैसे ही आपके बर्ड्स एग ले कर देते हैं कंप्लीटली तो फिर आपको चाहिए कि आप वीक में 1 मरतबा या 2 मरतबा सिर्फ इसे प्रोवाइड करें। इससे तो ये होगा कि मल्टीविटामिन जो है आपके बर्ड्स के अंदर उनकी मिकदार ज्यादा होगी। जो हमारे पास नेक्स्ट चीज है वो है कैल्शियम। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि बर्ड्स के लिए कैल्शियम की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उनका जो एग होता है उसका जो शेल होता है वो तमाम का तमाम कैल्शियम से बनता है। इस वजह से आपके जो कैल्शियम है वो स्पेशली फीमेल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इसके लिए मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूं जिसका नाम है कल्टन। कल्टन जो है ये एक बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन है। ये कैल्शियम टॉनिक है जो बच्चे मिट्टी खाते हैं या उनके लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि जब बच्चे के अंदर कैल्शियम की कमी होती है तो वो मट्टी खाना शुरू कर देते हैं और ये मेडिसिन उनके लिए है, उनके अंदर कैल्शियम की कमी को पूरा करती है। इसी तरह हमारे बर्ड्स के अंदर भी जो कैल्शियम की कमियां होती हैं वो इससे पूरी होंगी। मगर एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि आपके बर्ड्स को सूरज की रोशनी लगना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बर्ड्स को सूरज की रोशनी नहीं लगती है और आप उसे ये मल्टीविटामिन प्रोवाइड करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स की ड्रॉपिंग के अंदर ही जो है ये कैल्शियम जो है निकल जाएगा, ये बर्ड्स के जिस्म के अंदर हजम नहीं होगा और प्रॉब्लम ये होगी कि आपके जो बर्ड्स हैं वो अपनी ड्रॉपिंग को खुद दोबारा खाते रहेंगे, जो कि एक सिम्टम है कैल्शियम की कमी का। और विटामिन D3 की कमी का भी। आप अपने बर्ड्स को सूरज की रोशनी ज़रूर लगवाया करें। अगर आप अपने बर्ड्स को सूरज की रोशनी लगवाते हैं तो आपके बर्ड्स को किसी और किस्म की जो सप्लीमेंट होते हैं जैसे कि विटामिन D3 हो गया, जो कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं अपने बर्ड्स को जो इंडोर केजेस के अंदर होते हैं, तो वो आपको देने की ज़रूरत नहीं होगी। इस कैल्शियम को देने का तरीक़ाकार भी बिल्कुल सेम है जैसे कि मैं इससे पहले वाली मेडिसिन का बता चुका हूँ। कुछ ड्रॉप्स आप अपने बर्ड्स के सॉफ्ट फूड के ऊपर करके अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर उनके पानी के पोट के अंदर मिक्स करके भी आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये 2 मेडिसिन थी जो कि
कि बहुत ही बेहतरीन थी, और जो टिप्स मैंने आपको बताया अगर आप इसके ऊपर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आपके बर्ड जो है 10 से 15 दिन के अंदर ब्रीड के लिए मुकम्मल तौर पर रेडी हो जाएंगे। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर किया करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।